एक ज़माने में एक दूर दराज की सल्तनत में एक अक्लमंद और आदिल बादशाह रहता था। उनकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम शहजादी शीज़ा था। बादशाह अपने अमन और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन शाही ख़ानदान एक परेशानी में था। बादशाह को वज़ीर ने बताया कि कुछ महीनों में कहत पड़ने वाला है, जिसकी वजह से सारी फसलें ख़त्म हो जाएंगी। सब इस खबर की वजह से बहुत उदास थे। शहजादी भी परेशान थी। वो अपनी सल्तनत के लोगों को इस मुसीबत से निकालना चाहती थी। एक दिन शहजादी महल के खूबसूरत बाग में एक पुराने दरख्त के नीचे बैठी थी। अचानक इसके सामने एक प्यारी सी परी नमूदार हुई। उसने शहजादी से उदास होने की वजह पूछी। शहजादी ने उसे आने वाले कहत के बारे में बताया। परी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शहजादी ने पूछा, वो कैसे? परी ने शहजादी को बताया कि कुछ फासले पर एक घना जंगल है। जंगल के दरमियान में एक गार है। इस गार में एक पत्थर के नीचे एक शीशे की बोतल है। इसमें जादुई पानी मौजूद है। अगर वो लाकर जमीन में डाल दे तो मुल्क में हमेशा खुशहाली रहेगी। फसलें कभी खत्म न होंगी और हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। परी ने शहजादी को बताया कि इस बोतल तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए उसे बहुत सी मुश्किलात से गुजरना होगा, क्योंकि इस बोतल की एक जादूगरनी हिफाजत कर रही है। इसने शहजादी को एक डिब्बी दी जिसमें जादुई मिट्टी है। शहजादी जिसे ही ये मिट्टी जादूगरनी पर डालेगी वो ख़त्म हो जाएगी। शहजादी बहुत ही बहादुर थी। उसने जंगल में जाने का फैसला किया। बादशाह ने किसी को भी जादू के जंगल में दाखिल होने से मना किया था। अपने आप को एक आम देहाती का रूप धारकर शहजादी रात के आखिरी पहर में निकली, जो अज़्म और मुहिम जोई के जज्बे से लैस थी। जंगल घना था और अजीब व गरीब चमकदार मखलूक़ात से भरा हुआ था। जैसे जैसे वो गहराई में चली गई, हर तरफ से अजीब और गरीब आवाज़ें आने लगी। इसके इर्द गिर्द के माहौल को मज़ीद पुरअसरार बना दिया। जैसे ही शहजादी जंगल के दरमियान में पहुंची, उसका सामना एक पुरअसरार शख्स से हुआ जो एक चादर में लिपटा हुआ था। इस शख्स ने खुद को शहजादा ज़ैद होने का इंकिशाफ किया, जो एक पड़ोसी ममलकत का वारिस है। शहजादी की तरह वो भी जादुई पानी की तलाश में आया था, जो उसकी ज़मीन में खुशहाली लाएगा। शहजादा और शहजादी ने फैसला किया कि वो मिलकर तलाश करेंगे। उन्होंने गार की तलाश शुरू की। उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनका शहजादा और शहजादी ने बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया। आखिरकार जादुई जंगल में कई दिन सफ़र करने के बाद वो गार के सामने पहुंच गए। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, हर तरफ अंधेरा था। शहजादे ने गार में रोशनी की और पत्थर तलाश किया। जैसे ही वो पत्थर के पास पहुंचे, जादूगरनी ने शहजादा और शहजादी पर हमला कर दिया। शहजादा और शहजादी ने मिलकर मुकाबला किया। फिर शहजादी ने अपनी जेब से डिब्बी निकाली और इसमें मौजूद मिट्टी जादूगरनी पर डाली। वो इसी वक्त ख़त्म हो गई। शहजादा और शहजादी ने बोतल हासिल कर ली। वो उसे लेकर अपने अपने मुल्क वापस आ गए। बादशाह अपनी बेटी की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने इस जादुई पानी को ज़मीन में डाला। फसलें पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई। सल्तनत में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो गई। हर कोना खुशियों से महक उठा। दूसरी ममलकत के शहजादे ने शहजादी से शादी का पैगाम भिजवाया। बादशाह ने बहुत ही खुश असलूबी से कबूल कर लिया। शहजादा और शहजादी की निहायत ही धूमधाम से शादी हो गई। सब बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजारने लगे।